एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को मिस ना करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल में पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कर्माकुचन बोलते हैं उसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? तो बच्चों, जो आहार नाल होती है ना, जो सबसे मतलब भोजन पचता पचता जब जाता है, तो बच्चों जो लास्ट में भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। ओके। नाउ, आमाशय की भीतरी परत किसकी उपस्थिति के कारण सुरक्षित बनी रहती है? तो हमारा जो आमाशय होता है ना, जिसको बोलते हैं स्टोमच, आमाशय जो होता है, जो आपका थोड़ा इस टाइप से होता है, गोल सा, गोल नहीं होता लेकिन गोल की तरह होता है, वो श्लेष्म होती है परत जो होती है। कूपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो बच्चों, कूपिकाएं जो होती हैं वो फेफड़ों में पाई जाती हैं। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? वो होता है छोटी आंत। प्रत्येक जबड़े में अग्रचूर्ण की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रत्येक हमारे जो जबड़ा होता है उसमें 2 जोड़ी अग्रचूर्णक होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमारे दांत होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, कृंतक, रदनक, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक। और इन सब की संख्या अलग अलग होती है। जब टोटल मिलाकर हमारे बैठते हैं 32 या फिर 30। पाचन के क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम क्या होता है? तो उसको बच्चों बोलते हैं एमाइलेज। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या होती है 46। अगर गुणसूत्र जोड़ी में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा 23 जोड़ी होते हैं। और अगर सिर्फ गुणसूत्र की संख्या पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा 46 गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है। तो जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा फल बनता है वो अंडाशय से बनता है। जो फूल का पार्ट होता है ना, अंदर जो होता है अंडाशय, उससे हमारा फल बनता है। नाउ, मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग जो सबसे ज़्यादा विकसित होता है, तो वो ध्यान रखिएगा सेरिब्रम होता है। नाउ, आहार नाल की सी आकार की संरचना, जो बच्चों आपने आहार नाल का इस टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उस स्ट्रक्चर में जो हमारी ग्रहणी होती है वो सी टाइप से बनी हुई होती है, इस तरह से थोड़ी घूमी हुई होती है। तो वो क्या होती है? आहार नाल की ग्रहणी होती है। शुद्ध गोल बीजों में कौन सा बीज प्रकट होता है? तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर होता है। मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए बच्चों, शुद्ध है तो कैपिटल होगा, ठीक है, चाहे शुद्ध गोल हो चाहे शुद्ध लंबा हो। अगर लंबा है तो मतलब शुद्ध लंबा है, ये दोनों मैं शुद्ध की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर शुद्ध गोल है, गोल आर से मतलब राउंड हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तो दोनों कैपिटल होंगे। शुद्ध लंबा है तो दोनों कैपिटल टी होंगे। लेकिन अगर इनमें संकृत हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत संकृत हो जाते हैं, संकृत गोल, अगर मैं कहूँ संकृत गोल, अगर शुद्ध लंबे हैं, मतलब शुद्ध गोल शुद्ध लंबे, अब गोल से ज़्यादा क्या हो जाएगा? शुद्ध झुर्रीदार होगा, फिर स्मॉल आर हो जाएंगे दोनों दोनों ये। और अगर संकृत हो जाते हैं, संकृत का मतलब होता है इसमें गोल का भी लक्षण है और झुर्रीदार का भी लक्षण है, तो बच्चों एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। सेम ऐसे ही एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ये संकृत है, संकृत गोल, संकृत लंबा। और अगर शुद्ध होंगे, शुद्ध बोने या शुद्ध लंबे होंगे तो वो कैपिटल, अगर लंबे या गोल हैं तो वो दोनों कैपिटल में होंगे। और अगर छोटे, लंबे से छोटा, छोटा और गोल का क्या हो जाएगा बच्चों? झुर्रीदार। अगर छोटा और झुर्रीदार होगा तो ये दोनों स्मॉल आर, ये दोनों स्मॉल टी। ओके, और अगर संकृत होंगे तो मैंने आपके संकृत के लिए ये बताया, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकी पदार्थ होता है, आनुवंशिकी पदार्थ होता है डीएनए। अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? तो बच्चों, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु द्वारा, ये सब जो होती है अलैंगिक जनन की विधियाँ होती है। आनुवंशिकी का जनक किसको कहते हैं? तो बच्चों आपने पढ़ा है ना ग्रेगर जोन मेंडल, तो जो ग्रेगर जोन मेंडल है वो ही आनुवंशिकी के जनक है, और इन्होंने मटर के पौधे पर अपनी रिसर्च की थी। ओके, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेंडल ने किस पौधे पर रिसर्च की थी, और बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, आलू एटसेट्रा। आपको ध्यान रखना है कि मटर के पौधे पर उन्होंने अपनी रिसर्च करी थी। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? स्टूडेंट, यो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है,
ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको क्लियर कराती हूँ 1 सेकंड में। चलिए बच्चों, मैं आपको एक बहुत इजी सी ट्रिक बताती हूँ जो कि आप कभी नहीं भूलोगे और इससे रिलेटेड आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए, मान लीजिए ये आपका हार्ट है। ओके, अब हार्ट में आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं, अलिंद और नील्य, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नील्य, दायां नील्य। यहाँ पर बच्चों ये है आपका फेफड़े, ये आपका फेफड़े हैं, ठीक है, जिसको लंग्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपके अंग हैं, बॉडी पार्ट्स, मतलब अंग है अंदर के अंग है, ठीक है। अब आपको भाई ये जो हमारा ये आपका दायां है और ये आपका बायां होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, दायां बायां इस तरह से आप देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए ये बच्चों होते हैं आपके अलिंद, मैं ए लिख रही हूँ, ऐसे आप समझ लीजिएगा अलिंद, और ये होते हैं आपके नील्य। ओके, होता क्या है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी, बहुत ही सिमिलर सी है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। देखिए ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ पर इनके पास जो है, इनके पास अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, ओके, विद O2। होता क्या है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो सबसे पहले दाएं अलिंद में जाता है, यहाँ पर दायां है ना, दायां अलिंद हुआ, ये अशुद्ध रक्त है, ध्यान रखिएगा अशुद्ध रक्त है। ओके, फिर उसके बाद में वही अशुद्ध रक्त दाएं नील्य में जाता है, पहले गया दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद के बाद दाएं नील्य में गया, दाएं नील्य में जाने के बाद में बच्चों यहाँ से जो रक्त जाता है वो सीधा फेफड़ों के अंदर जाता है। अब यहाँ पर जो फेफड़े होते हैं वो शुद्ध कर देते हैं रक्त को, यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ से शुद्ध होता चला गया तो यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है ब्लड। उसके बाद में यहाँ से जो ब्लड जाता है वो बाएं अलिंद में जाता है, बाएं अलिंद में जाने के बाद फिर वो बाएं नील्य में जाता है, बाएं नील्य के बाद में फिर वो वापस हमारे अंग में जाता है। ये हमारा यहाँ पर शुद्ध, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा शुद्ध अंग हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। तो बच्चों यही प्रोसेस होती है जब आपका हार्ट का स्ट्रक्चर आता है, हार्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्रियाविधि, तो क्रियाविधि में आप ये सब लिख सकते हैं कि शरीर के अंगों के द्वारा अशुद्ध रक्त जो होता है वो सबसे पहले दाएं अलिंद में जाता है, उसके बाद दाएं नील्य में जाता है, दाएं नील्य में जाने के बाद वह फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाने के बाद बाएं से नील्य, नील्य के बाद में वापस अपने शुद्ध रक्त के रूप में अंगों में आता है। उसके बाद वो वापस यही प्रोसेस बच्चों निरंतर चलती रहती है, यही है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि दाएं नील्य से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है। अब देखिए दायां नील्य कहाँ है, दायां नील्य ये रहा, तो दाएं नील्य से अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में। तो आपका आंसर देखो ये रहा, यहाँ पर फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परागन किसके अंदर बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा परागन जो होते हैं वो पराग कोश के अंदर बनते हैं। जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 2x होती है स्टूडेंट्स। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे का जीन कैसा होता है, तो मेंडल के अनुसार मटर के पौधे का जो जीन होता है स्टूडेंट्स वो स्मॉल टी होता है। पितरस का निर्माण कौन करता है, पितरस का जो निर्माण करता है स्टूडेंट्स वो यकृत करता है। F2PD में 3:1 अनुपात किस में संकर होता है, तो ध्यान रखिएगा एक संकर क्रोश के अंदर जो होता है वो F2PD में 3:1 अनुपात होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। पादप हार्मोन कौन होता है, तो ये जो बच्चों जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और है, ये सभी जो होते हैं ये पादप हार्मोन होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि भाई पादप हार्मोन कौन होता है, हो सकता है एक इनमें से रख दें और कुछ अलग से रख दें और आपसे पूछ ले जाए कि पादप हार्मोन बताइए। परागन का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा परागन कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा गण ध्यान रखिएगा, किसी किसी पेपर में कर्ण दे देते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, पराग कर्ण दे देते हैं, परागकण पराग कर्ण, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर परागन है। पौधों के वायव्य भाग में जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों वाष्पोत्सर्जन होती है। अपने वाष्पोत्सर्जन का टॉपिक पढ़ा होगा। मैग्नीशियम शरीर में कहाँ पाया जाता है, इतना ही सबसे इजी क्वेश्चन, क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है 4 वेशम। अलिंद नील्य जो आपने देखा ना वो ही होते हैं 4 चैम्बर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे किसका उत्पादन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज का उत्पादन होता है। आपने देखा ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हैं वो भोजन बनाते हैं, तो आपने देखा है ना ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब वाटर लेते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। मानव शरीर का औसत प्रकुशन दाब कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 120 mmHg होता है।
वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन जो होती है वो भौतिक प्रक्रिया होती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ होती हैं बच्चों अमाशय में पाई जाती हैं। ये खुले परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप ये क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? शरीर में बच्चों भोजन का पचना जो है ये उपचयन प्रकार की, आपने देखा ना ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीकरण, तो इसी को इसलिए ऑक्सीकरण बोला जाता है। रक्त क्या है? रक्त जो होता है एक उत्तक होता है जिसको टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जब बच्चों हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है ब्लड में, तो उससे हमारा एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ध्यान रखिएगा, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो पत्तों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, रक्त में पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बच्चों वो प्लाज्मा होता है। जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना वो प्लाज्मा होता है। मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है? मनुष्य के लार में टाइलिन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? एटीपी। फूल के नर भाग प्रजनन जो होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं पुकेसर। जो हमारा मेल फीमेल पार्ट होता है ना फूल का, तो जो फीमेल प्रजनन होता है उसको पुकेसर बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? जो हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, इसको याद जरूर करना। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है 1.4 या 1.5 kg के आसपास होता है। पितरस कहाँ स्त्रावित होता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, पितरस जो होता है वो यकृत के अंदर स्त्रावित होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। पौधों के अंदर जो ग्रीन रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसको पर्णहरित भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए का पूरा नाम क्या? और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए या इनमें दोनों में डिफरेंस पूछ लेंगे, या फिर इनका फुल फॉर्म क्या होता है ये जरूर पूछ लेंगे। आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।